भाई ये आप मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। हाँ जी, आप बता दें, आप स्क्रीन देख रहे हो? हाँ जी, स्क्रीन देख रहे हो? जी सर। को जी सर, दिख रही। हाँ जी, अब बताओ भाई, आपको कल वाले लेक्चर में कोई क्वेश्चन सैफ कमर, आप तो कल आए नहीं थे कमर। हाँ भाई कमर, आपने वो रिकॉर्ड भी देखे थे? सर जी मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से कल मैं क्लास नहीं ले पाया। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग मैंने में सर जी रिकॉर्डेड आपका लेक्चर, वो भी मैंने अभी तक सुनना है सर, अभी तक नहीं सुना। भाई वो कल को हमारी छुट्टी हो, सुन लेना, पेंडिंग नहीं छोड़ना, नहीं तो पीछे रह जाओगे, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, और जैफ आप बताओ कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपका? हॉरर हॉरर मूवी कौन चला भाई? हाँ हॉरर मूवी कहाँ चल रही है? यार, ये एक सेकंड मैंने, एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, और साहब जी, और सब एक तो बात सुनिएगा, सर मेरी क्लास चल रही है, आप मुझे 1 घंटे के बाद कॉल करें प्लीज। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपके अल्लाह। एक स्टूडेंट की कॉल आई थी, मैंने कहा जी मैं बात कर लूँ। चलें, आप बात कर रहे थे सैफ कोई? नहीं, मैं कह रहा था कि मैं अभी वही प्रैक्टिस कर रहा था ओके, 6:30 बजे से। तो थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत अभी आस्ते आस्ते प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। तो मैंने मैं आपसे, कैसे करूँ सर? मुझे एक थोड़ा हो सकता है मैं शायद गलत कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये सही भी कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो भी वर्ड मुझे समझ में नहीं आता ना, मैं गूगल ट्रांसलेट में डालता हूँ और उसकी प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा होता हूँ। मेरी बात सुन, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। भाई आपका, मैंने ये ग्रुप क्यों बनाया आपके व्हाट्सएप का है? ये आपके दोस्त बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आप इसमें क्यों नहीं पूछ रहे ट्रांसलेट की? भाई आप पूछो, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, इनकी भी प्रैक्टिस होगी। सैफ, अरे हाँ, ये क्यों नहीं करा हैं? मैंने? हाँ हाँ, ये क्यों नहीं करा हाँ, मैंने? तो ये क्यों नहीं करते? इनकी भी प्रैक्टिस होगी, आपकी भी होगी। सर सर ये क्यों भाई, ऐसा खलील और यासीन ऐसा है कि नहीं है? कमर, जी सर ऐसे ही है। हाँ सर ये कल वाला लेक्चर ही है ना? हाँ जी, अभी कल वाला ही है, अभी कल वाला खत्म नहीं हुआ। वो हमने खत्म कर लिया था, लेकिन भाई जो आपको मैंने बताना मेन चीज, सबसे खास चीज तो मैंने अभी आपको बतानी है इस लेक्चर में। अभी वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, आपके हिसाब से ये खत्म हो गया है भाई। जो खास चीज तो मैंने आपको बतानी है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था भाई कि जी आपको पहले लेक्चर मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि इश्क बिन खलील, इश्क बिन आजम, इश्क होम्योस पाकिस्तान, इश्क बिन स्टूडेंट फ्रॉम द इश्क वोनेन berlin, ठीक है? अब तो इश्क बिन 30 यार 83 यार, अब आपको तराशी का पता है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 3 लेक्चर के बाद इसके क्वेश्चन आपको बताने के काबिल हो जाएंगे, ये चीजें आपको कहा था, मैं याद है ना? लेकिन आपने क्वेश्चन तो बनाए नहीं अभी, ऐसा ही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। तो अब मेरी बात सुने, मैंने अब कल एक बात बताई थी कि जर्मन लैंग्वेज में वर्ब क्यों होता है, इसकी पोजीशन होती है सेकंड, ठीक है? और मैंने आप लोगों को कल बताया था, जो एक जाइन वर्ब बताया था। जाइन वर्ब क्या था? ich bin du bist er ist wir sind। मैं आपसे इस वक्त क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये बातें मैं आपको सैटरडे को पूछूंगा। आपने सैटरडे तक इसको अच्छी तरह रटना है, याद करना है, ठीक है? मैं आपको आज रात को एक यूबुंग भी दूंगा, एक यूबुंग कहते हैं एक्सरसाइज को, यूबुंग मैं आपको यहाँ पे लिख के दे भेजता हूँ। ये देखो, ये ग्रुप है आपका, और ग्रुप आ गया यहाँ पे ग्रुप है आपका। ये वर्ड मैं आपको यहाँ पे लिख के भेजता हूँ, एक यहाँ पे मैं जर्मन करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हम
आप जैसे कि सैफ भी साथ, मुझे पता है सैफ तुम 7 साल लिखते हो, मुझे पता है, जी मुझे पता है, जी अच्छी बात है। आप लोग भी 7 साल लिखा करो। यूपुंग कहते हैं एक्सरसाइज को। मैं आपको इंशाल्लाह बाद में एक्सरसाइज दूंगा, यानी कि यूपुंग दूंगा, ताकि आपकी जहन की प्रैक्टिस बढ़ जाए। ठीक है, एक यूपुंग दूंगा। तो बात हो रही थी आपके, ताकि आपका जहन वर्ब अच्छा बन जाए। अच्छा जी, तो सबसे पहला था, तो मैं आपको एक ये भी बताऊं कि जो भी क्वेश्चन, ये बस ये वे यानी कि ये डब्ल्यू वे कहते हैं, वे से शुरू हो। वे की यानी कि व्हाट इज योर नेम, वे आर यू फ्रॉम। हम पता है कि ये वट वे वट से इनकी पोजीशन हमेशा पहली होती है, तो इससे में भी इसकी पोजीशन पहली होगी। हाँ ठीक है, यानी कि वट जो इज योर नेम, इश बिन आजम। ठीक है, तो सबसे पहला है, यानी कि मैं आजम, यानी कि तुम कौन हो। बेया, बेया है, बेया इसकी पोजीशन हमने कर दी है पहली, पहली पोजीशन आ गई बेया। अब तुमको क्या, कल हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि तुमको क्या कहते हैं, तू, डू ये हमने लगा दिया, यानी कि बेया तो लदन लगा दिया पहले, ये हमने लगा दिया तू। ठीक है, डू। अब ये बताओ कि डू के साथ जाइन की कौन सी फॉर्म आती है, हमने कल पढ़े हैं बिस्ट बेस्ट। हाँ, बिस्ट बेस्ट बिल्कुल सही बात है। बिस्किट और मैंने बिस्किट आपको ये बेस्ट टू के एक वर्ब है, बेस्ट की पोजीशन मैंने आपको बताई कल, दोबारा भी बता रहा हूँ, इसकी बेस्ट की वर्ब है। वर्ब की पोजीशन सेंटेंस स्ट्रक्चर में जर्मन में सेकंड होती है, तो इसकी सर बिस्ट के मीनिंग क्या होते आर, हैं? यू आर, आर, यू आर हाँ, आर तो अच्छा इसकी पोजीशन होगी हमारी सेकंड। लो जी, वेयर दिस टू, यानी कि वो यू आर आर यू, ये बन गया ये वेयर क्वेश्चन, आर समझ यू आई, ये बन गया है हमारा क्वेश्चन। वेयर आर यू वेयर 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 दिस टू, वेयर मीन हु, ये वेयर लिखा हुआ दिस हु आर या यू हु आर यू। नो भी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं वेयर दिस टू, तो तुम कहो जी अपना नाम बता, इश्बिन आजम या इश्बिन खलील, इश्बिन यासीन, इश्बिन कमर वगैरह, समझ आ गई। वेयर दिस ऐसे बनता है जर्मन लैंग्वेज। अच्छा, दूसरा, सर इससे जो पहला लेक्चर है सर, थोड़ा सा अगर उसको समराइज नहीं कर नहीं दे नहीं भाई, इतना एक इतना दफा, इतना जैसा टाइम कि नहीं है मेरे भाई, माफ करना, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, इतना क्योंकि मैं अच्छा ठीक है माजरत सर, कर, इतना सही टाइम है। मैं कहा था कि हर लेक्चर को पढ़ के आना, क्योंकि अपने हमने अगला लेक्चर भी करना भाई अब। ठीक है, सॉरी, मैं माजरत करता हूँ। अच्छा, वेयर दिस नो नो उसके सर। बाद है, अब अगला आंसर क्या था, अगला आंसर क्या था, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या कहेंगे, अगला आंसर क्या था, दिस अगला आंसर बताओ। वो कंप्लीट। नहीं, अगला आंसर बताओ, सिर्फ आंसर मैं जान लेता हूँ, अगला आंसर बता। हाँ सर किसका ये ना पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इश्क नाज़म, दूसरा आंसर क्या था, मैं पाकिस्तान से हूँ, किससे था, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। सर इश कॉमिक कॉमिक इश्कों में औस औ पाक, औस औस हाँ, औस या पाकिस्तान। इश्कों में औस पाकिस्तान, बिल्कुल। इसका क्वेश्चन क्या होता है, आप कहाँ से आए हैं, तो भाई आप कहाँ से, फ्रॉम वेयर, तो वो हेयर की पोजीशन होगी पहली। पाकिस्तान ठीक है, वो हेयर, फिर उसके बाद आप लगा रहे होंगे, आप ये लिखो, आपको क्या कहते हैं, मैं आप लिखती, आपको क्या कहते हैं, सर जाए जाहिद नहीं है भाई, जी, कैपिटल जी। जी, जी हाँ जी जी और कैपिटल जी, जी। और आना को क्या कहते हैं, ये आना भी हमने पहले लेक्चर पढ़ा, आना को क्या कहते हैं, टू कम, पहली वोकैबुलरी हमने पहले लेक्चर में पढ़ी है, क्या कहते हैं, वर्ब, वर्ब पहले लेक्चर में पढ़ा, क्या कहते हैं, अभी खलील तुम्हें बता दो, यस सर। बता दो भाई, आना टू कम क्या कहते हैं, आना, इसको नहीं नहीं पाकिस्तान से। नहीं, आना, सिर्फ आना, आना,
आना, टू कम। भाई हमने पहले लगे मैं कहा अच्छा हाँ कम आना, कॉमन कॉमेन। आप आपने याद क्यों नहीं किया? मैंने कहा था याद करना है पहला लेक्चर। सर अभी तक हाउ से ही याद हो रहा है सर। इश कौमे ऑस भाई वो पाकिस्तान। तो पहला क्वेश्चन था ना, मैंने कहा वोकैबुलरी याद करनी पहले लेक्चर की। यार तू क्यों नहीं याद की? कम फिर आपने एंड में मुझे कहना सर हमें कुछ आता ही नहीं है इवन का। आना तो सर हाँ तो कॉमन। कॉमन, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं कौन सा कुछ तो बात कर रहा हूँ। वो है कॉमन जी। हाँ तो कॉमन आ गया वर्ब आ गया दूसरी जगह पे, और जी आ गया आप। वो है कॉमन जी। आप कहाँ से आए हैं? अब अगला तीसरा आंसर कौन सा था? आप कहाँ? अब ये मैंने कहा इशवोनेन पहले, इशवोनेन कराची, इशवोनेन पिशावर। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या होता है कि आप कहाँ रहते हैं? अब यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं, ये कहाँ को क्या कहते हैं? ये कहाँ को क्या कहते हैं? ये वो कहते हैं। वो रहना को क्या कहते हैं? रहना जो है यानी कि फिर आ गया आप, ये आप आ गया। अब रहना को क्या कहते हैं? रहना को, रहना भी हमने पढ़ा है वर्ड। रहना को कहते हैं या वो नहीं वो नन। वेरी गुड। अच्छा वो बोनन जी। ये अगर मैं सैचुरेट को आपको पूछूं ना, हाँ भाई मुझे बताओ वो बोनन जी, तो आपने मुझे फटाफट जवाब देना। इश बोनेन दुबई शारजा, इश बोनेन कराची, इश बोनेन सियालकोट वगैरह। समझ आई? इश बोनेन वो बोनन जी यहाँ पे रहता है। उसके बाद था हमारा कि आपकी एज क्या है। आपने कहा था इश्बिन 30 यार, इश्बिन 30 यार। उसके उसका क्या है? उसका है यानी कि हाउ ओल्ड आर यू। हाउ को क्या कहते हैं? ये नीचे लिखा हुआ है, उसको कहते हैं बी। ये आपके सामने। ओल्ड को क्या कहते हैं? आर्ट। उसके बाद आपकी एज क्या, आपको कहते हैं यहाँ पे जी। ठीक है। आपकी एज क्या है? और जी के साथ जाइन की फॉर्म कौन सी है? जाइन की फॉर्म, जाइन की फॉर्म जेड जिन जेड जिन। वेरी गुड। जेड ये जेड। देख, वेरी गुड। ये देखो जी, ये जिन दूसरी यहाँ पे आ गया भी, आर्ट पहली यहाँ पे और जिन दूसरी यहाँ पे और जी तीसरी यहाँ वे तो हाउ हो गया, पे। आल्ट क्या ओल्ड, हुआ सर? हाँ ओल्ड। हाँ ओल्ड, जिन अच्छा हाउ आर यू, आपकी एज क्या है? तो आपने ओल्ड। कहते हैं जी इश्बिन 30 यार, इश्बिन 20 यार। ठीक है। सर ये सर ये जो ऊपर जो आपने दो क्वेश्चन लिखे हैं वो वन एन साई, जाए नहीं तो इसमें भाई, ये जाए नहीं, जी जी साई जी। जी 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 सर इसमें नहीं आएगा जेन। नहीं, उसमें सी क्यों आएगा भाई? आप कहाँ रहते हैं? वहां पे टू भी तो है ही नहीं। टू भी रहना, अच्छा ये इंग्लिश नहीं है। जैसे कहते हैं कि आई एम लिविंग इन जर्मनी, मैं रह रहा हूँ ना, वहां पे इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश नहीं है। अब ये बात रखो, ये जर्मन है, ये इंग्लिश नहीं है। ठीक है। ठीक। ये वे ओल्ड जिंड जिंड मींस आर हाँ यू या ना? बिल्कुल। उसके बाद है तुम ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या हो? व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या हो, तो क्या है यहाँ पे? यानी कि क्या हो, क्या क्या को क्या कहते हैं यहाँ पे? ये क्या है? तो क्या की पोजीशन आ गई पहली, बस। और उसके बाद आ गया आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या हो, ये आ गया। और उसके आपके साथ कौन सी फॉर्म है साइन की? कौन भी हो साइन की कौन सी फॉर्म आएगी जी के साथ? वाज इस नहीं, जी के साथ साइन की फॉर्म कौन सी है? सर सर यही आएगी ना यहाँ का सेम जो बिल्कुल, जेन। बस जिन जी। ये देखो जिंड कौन पे। बस। अब देखो मैंने आपको ये भी बताना कि मैंने बेवकूफ का बी क्यों बड़ा लिखा, क्योंकि ये एक नाउन है और हर नाउन का पहला वर्ड बड़ा होता है। तो ये आ गया सही बेरूफ क्या है? ऑक्यूपेशन। भाई वोकैबुलरी याद करो, वोकैबुलरी को मत भूलो।
आपको पूछेगा लिहाज से क्या हो, तो जी तो आपने कहना है ich bin Ingenieur von Beruf, ich bin Student von Beruf। ये क्वेश्चन तो लो जी मैंने आपको ये यानी कि आपको बता दिए, आपको मैंने तरीका सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो ये मैं जो है ना, क्योंकि ये लेक्चर मैंने आगे पढ़ाने होते हैं तो इसलिए मैं इनको सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको अभी और ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। यहाँ ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप है आपको, ये ठीक है, ये ग्रुप में आपको आ गया। इसके क्वेश्चन है और इसके आंसर्स आपको पहले लेक्चर में मौजूद है, लेक्चर आपके पास है, ठीक है। और ये जो है ना ये जी के साथ है कि आप सर आपने गलत जगह पेस्ट कर दिया। नहीं, ओ सॉरी, हाँ मैंने सर वो दूसरा वाला व्हाट्सएप पे है। ये दोनों व्हाट्सएप है यार, ये लो यहाँ पे पेस्ट कर रहा ये, ठीक है। अब हो गए पेस्ट, ये है। अब हमारा लेक्चर 3 पूरा हुआ है, ठीक है। ये अब हम करें लेक्चर 4 को स्टार्ट। अब आपको सेंटेंस बनाना आया है। अब आप क्या करें, अब आप सब अपना माइक म्यूट कर दें, सिर्फ माइक म्यूट कर दो प्लीज। अच्छा, अब आपको पता है ये बेया बिस ग्रुप कैसे बना। ये पहली पोजीशन, ये वर्ब दूसरी पोजीशन, ये सब्जेक्ट आ गया, वर्ब के बाद आ गया कि तुम कौन हो। वे आर कमिंग, हु आर यू। वे आर जिन, जी, ये जिन क्यों आया, ये जी के साथ कॉन्जुगेट हो, ये आपको पता है। कमर को नहीं पता क्योंकि कमर ने कल का लेक्चर मिस किया था, कमर को लेक्चर सुनना तुम्हें ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, तू बिस्ट मारिया, यू आर मारिया, ये पता है। अब ये देखो, अभी मैंने बताया था कि बिस्ट की पोजीशन हमेशा सेकंड हो क्योंकि ये वर्ब है, लेकिन अगर यहाँ पे ये देखो ये बिस्ट पहले आ गया, क्यों आया है, ये बिस्ट मारिया हो गया। भाई ये इसलिए आया, अगर ये बिस्ट जो है ये शुरू में आ जाए ना पता, तो भाई ये एक क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बन क्या जाता है। बिस्ट तुम मारिया, यानी कि क्या तुम मारिया हो। तो इसका आंसर zum Beispiel का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, यानी कि zum Beispiel। अगर मैं पूछूं सैफ से, सैफ से पूछूं, सैफ यस बिस तू कमर, तो सैफ तुम कहोगे 9, तुम सिर्फ इस तरह जवाब दोगे 9, 9 मीन नो। नाइन अगर मैं सैफ तुमसे पूछूं बिस तू सैफ, तुम कहोगे या, या बस। या मीन यस, 9 मीन नो। समझ आ गया, सिर्फ ये वर्ब जी को शुरू में लगाने से या 9 क्वेश्चन, ये यानी फ्रागे बन जाता, फ्रागे में क्वेश्चन, फ्रैगमेंट क्वेश्चन। अब आपने नेक्स्ट टाइम मुझे ये कहना है सर मेरा एक फ्रागे है, क्वेश्चन नहीं कहना, ठीक है। जैसे अभी कमर निकाल कहा था सर नोकमल बिते, ठीक है। आपने अगर कहना है मुझे सर फ्रागे है, मेरा फ्रागे है, क्वेश्चन है, यानी कि तो ओके। उसके बाद आपको एक बात ये भी बताऊं कि नेक्स्ट टाइम कि जर्मनी में, अच्छा माइक म्यूट करो सर, बिते, यानी ऐसे बिते का प्लीज का, कि जर्मनी में वहाँ पे 2 वर्ड बहुत कॉमन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है। वो क्या है, एक ये बिते, या माइक म्यूट करना प्लीज।
हाय, हाय, हाँ, शुक्रिया। चलो अब देखो, दो वर्ड जर्मनी में बहुत कॉमन है, एक दांके और एक बिते। वहां पे हर एक कोई ना कोई काम कुछ जना बिते बिते कहते रहे, बिते बिते ये करो, बिते ये करो। तो आपने भी वहां पे ये ख्याल रखना है, जब भी कोई काम को ना किसी को, तो बिते लाजमी कहना। बॉस भी अपने किसी वर्क को बिते बिते कहता रहता है। वहां पे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बिते कहते रहते हैं, हर कोई बिते बिते कहता है। यानी कि अगर सर बिते मींस प्लीज, प्लीज हाँ, नहीं? wer sind Sie bitte? आप कौन है प्लीज? Wer bist du bitte? तुम कौन है प्लीज? Wer ist er? अब ये देखो, इस यानी कि who is he? Wer ist sie? Who is she? ओके, अब ये देखो, अब तुम लोगों को पता है ये ये जी शी वाला है। अगर ये जी दे वाला होता तो यहाँ पे जिंड आता, समझे? यहाँ पे जिंड आता है, दे वाला होता तो। अब ये देखो, वो है कॉमन जी बिटे, कि आप कहाँ से आए हैं प्लीज। ये आप है, ये कॉमन आ गया दूसरे पूछे पे, तो ये बिटे आप कहाँ से आए हैं प्लीज। वी आर जिन जी बिटे, अभी हम बना गए थे कि आप वो है नखमा क्या बिते सर, नखमा बिते या सर। ओके ओके, वो है कॉमन जी बिटे, आप कहाँ से आए हैं। वो है वो है कॉमन सी बिटे, ये हम कर चुके हैं। कहाँ से आए हैं आप प्लीज। आपको पता ही, इस कौमी हाउस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। और ये भी हमने पता पढ़ा है, वी आर जिन सी बिटे, आपकी एज वी आर क्या, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज क्या है प्लीज। इश बिन आइन उन 30 यार, कि मेरी एज क्या है 38, आई एम 31 ईयर ओल्ड। ओके, उसके बाद क्या है, जिंद, जिंद हाँ होगा ना? ये जिद है, वे ऑल्ट, ऑल्ट आल्ट और जिंद, आल्ट। ऑल्ट। अच्छा, उसके बाद क्या है, बस जिन जी फोन जिंद, पे वो जिंद, पीछे। बेरू, बेरू, हाँ, कि बेरू। आपको पूछे हैं कि आपकी आपका ऑक्यूपेशन क्या है प्लीज। अच्छा, एक तो ऑक्यूपेशन पूछने का ये तरीका है जर्मनी में। ऑक्यूपेशन, अब जैसे हम पूछते हैं उर्दू में कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है प्लीज, और एक उर्दू में पूछने का तरीका है कि आप बेरूफनीश क्या करते हैं। कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है प्लीज, या आप ऑक्यूपेशनली क्या करते हैं। अभी करना क्या था, यानी कि टू डू, करना। अभी करना को जर्मन में कहते हैं माखन। ये देखो, ये वर्ड क्या है, माखन, माखन। तो ये माखन भी एक वर्ब है। तो ये बस के बाद ये वर्ब है, ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो बस माखन जे, सी बेरू, बेवूफनिश, बेवूफनिश, बेरू, बेरू, लिख, बेरूफ, इसको बेरू, बेरूफ लिख बेरू, कह लो या बेवूफनिश कह लो, कोई बात नहीं है, दोनों ठीक है। बेरू लिख के मैंने क्या होता बेवूफनिश, है? ये एक बेवूफनिश, यहाँ पे ये एक नाउन है और यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है। यानी कि आप ऑक्यूपेशनली क्या करते हैं, ओके, आप ऑक्यूपेशनली क्या करते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने एक जाइन वर्ब पढ़ा था, जिसका मीनिंग था इज़ेमान। अब हम दूसरा वर्ब पढ़ेंगे, मोस्ट कॉमन वर्ब, और वो कौन सा है, वो है हावर, ठीक है। हावर का भी अब हम इंग्लिश में हैज है, हमें पता हैज है भी इंग्लिश में बहुत यूज होता है, ठीक है। इसकी हम कॉन्जुगेशन देखें, तो वो कॉन्जुगेशन क्या है, इश के साथ होता है इश हावे, यानी कि आई है। इश हावे, जैसे फॉर एग्जांपल, इश हावे गेल्ड, कमर की गौर से सुनना। इश हावे गेल्ड, आई हैव गेल्ड का मीन मनी, आई हैव मनी, ठीक है। टू के साथ हावे की फॉर्म है हास्ट, टू हास्ट गेल्ड, यू हैव मनी, ठीक है, यू हैव मनी। एया जी, ये एया क्या, सर सर ये डू सर ये हास्ट में टी कहाँ से आ गया ये? भाई ये टी है ना, ये टी,
ये टी। मैंने ये जो है ना, ये मतलब कंजुगेशन आपको जुबानी डट्टा लगाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जैसे आपने ऊपर लिखा है हाबिन, तो वहाँ पे हैब आ हाँ गया, उसको क्या पढ़ेंगे? हाँ बे, इश हाँ हैब, बे, क्योंकि हाबे। भाई ए को आ कहते हैं ना, अल्फाबेट्स को हा बे, हाँ हाबे अल्फाबेट्स, सही। हाँ बे। और ये ऐसा डू हैज होगा, हैस नहीं, हेस्ट। हा हास्ट। हास्ट, 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 हास्ट। मतलब टी इसमें पढ़ेंगे, लास्ट में बिल्कुल है वैसे। पढ़ेंगे, हास्ट। हास्ट, ठीक। और ये जो ये अकॉर्डिंग टू आ, हट, हैट नहीं हट, एया हट, जी हट, एस हट, ए हट गैल्ड, जी हट गैल्ड, इट जो है वो, हाँ इट जो है, इट के पास तो गैल्ड नहीं होता ना। या में बी को भी पढ़े, या हफ्ट, यानी कि तुम लोग तीनों मिल या हो, या हफ्ट गैल्ड, कि तुम लोगों के पास पैसा है, या हफ्ट गैल्ड, या हफ्ट सर ये गैल्ड, या हफ्ट गैल्ड, गल्ड, हाँ या हफ्ट गैल्ड, घेल्ड, हाँ घेल्ड है ना सर, गैल्ड गैल्ड। घेल्ड, घेल्ड। मैं क्या कुछ पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद ये जी है, ये आप है, ठीक है। और इसके बाद हाबन की पूरी फॉर्म है जी हाबन, जी हाबन हाबन गैल्ड, कि आपके गल्ड, पास पैसे हैं, जी हाबन गल्ड। ठीक है। और ये जी है दे वाला, इसके साथ भी हाबन की पूरी फॉर्म जी हाबन गैल्ड, उनके पास पैसे हैं, दे हैव गैल्ड। जी हाबन गल्ड, उनके उसके बाद ये क्या है, विया, विया के साथ भी हाबन किया, हाबन गैल्ड, हमारे पास पैसे हैं। ओके। ये विया, विया हाबन एक गल्ड सेकेंड ना। ना हो, अब आप सारे एक दफा ये प्रोनाउंस करो, ठीक है। और फिर जहाँ पे कंफ्यूजन हो, अपने दिल में प्रोनाउंस करना, माइक को बंद करके ऊपर से माइक को बंद करके प्रोनाउंस करो, और फिर जब कंफर्म हो जाए फिर हम आगे आते हैं। मैं करता हूँ प्रोनाउंस, आप सुनो। इशाबे, तू हास्ट, एया जी एस हट, या हफ्ट, जी हाबन विया हाबन। सर ये जो ये थर्ड और फोर्थ वाला है, एक जो है एयर, जे और एस, हट हाँ होगा, जी हट। हट, क्योंकि ये और जो नीचे आ है हफ्ट, या हफ्ट, तो ना वो एर है, एर। हट, और सर नीचे एयर, हेप्ट होगा या या हेट होगा? हफ्ट, हफ्ट, हट, हाँ जी। हट। सर ये थर्ड वाला एर है ना, एर, एर एया हट एया एया, गल्ड। एर नहीं एया, ये ए है भाई, ए एया। हाँ एया तो बोल रहा हूँ, एया। सर तो इसको वो इंग्लिश वाला एयर पढ़ सकते हैं, एया एयर, बिल्कुल, ए हाँ आई आर एया, वाला। एया, और नीचे वाले को एयर, कहाँ नहीं ई ए आर, ईया, ईया, हाँ ईया, ईया, ईयर, अच्छा, क्योंकि आई आ गया ना, तो आई का जो जो प्रोनाउंसिएशन है वो या ईया है ना। ईयर, ईया, ईया, सही। ईया, एया, एया, एया हट गल्ड। या एया हट गया, सर ये एया हट गया, गैल्ड, ही हैज मनी, या सर गैल्ड की जो प्रोनाउंसिएशन दोबारा बताएंगे गेल्ड दो दफा। गेल्ड गेल्ड, या गैल्ड। गेल्ड। अच्छा अब आगे देख, सर जी को घे नहीं गे बोलते, गे गर्ल, गे गे गेल्ड, गैल्ड। या गेल्ड। गैल्ड, गैल्ड। अच्छा अब आप आगे देखें, ये देखें हैंडी नुमो, हैंडी नुमो। अब इसको पे नुमेर नहीं कहना, नुमेर नहीं, मोबाइल नंबर, या हैंडी मोबाइल हो गया,
नुमो, जर्मन वाले इसको नुमो कहते हैं, नुमो, हैंडी नुमो। नंबर अब आपने क्या कहा, अब आपकी बारी आ गई है अपना नंबर मुझे बताने की, ठीक है? ये ले, अब आप ऐसा करें कि चाहे अपने नंबर बताएं चाहे कोई भी नंबर बताना शुरू करें, तो सबसे पहले कौन बताएगा? मैं यहाँ पे लिखूं जर्मन में बताना है। और क्या पंजाबी में बताना है? सर जर्मन में आपने जीरो तो बताया नूल, नहीं है। नोल नूल, नोल हाँ नूल। नोल। ये देखो NULL, नूल। सर ये बताया नहीं था मगर लिखा हुआ था लेक्चर में। नूल। चलो, अब मैं पहले बताता अपना नंबर। 0 3 0 9 9 9 9 फिर 0 0 फिर ये मेरा नंबर है, मोबाइल प्राइवेट नंबर है, ठीक है? ये मेरा प्राइवेट नंबर है। अब बताओ, तुम लोग बताओ अपना नंबर। पहले कौन बताएगा? पहले कमर बताएगा। कमर, तुम बड़े चुप चुप हो यार। कमर बताओ नंबर। कमर अपना नंबर बताओ, चाहे कोई भी नंबर बता दो अपना नंबर। क्या 0, 3, क्या 1, 1, क्या 5, क्या 9, 4, क्या 3, 5, 5, या 6। गुड। आप कौन बताएगा? यासिन बताओ। अच्छा सर, जो और डबल को बताना है, डबल 1 जो है, इसको कैसे आइंस प्रोनाउंस आइंस करते हैं? आइंस आइंस फिर जैसे कमर ने बताया, आइंस आइंस फिर। ठीक हो गया सर। सर नोल हाँ नोल ड्राई eins acht यार, eins acht acht drei drei vier eins neun और ज़ेन सेन। ज़ेन हाँ ओके, ज़ेन हाँ भाई, eins आइंस। लो भाई, खलील की बारी। Plus ओके, प्लस 491 491 521 521 495 495 77 77 98 9 ना। लो भाई, सैफ की बारी। सर पुल्स 5 सॉरी हाँ पुल्फ फिर पुल्फ पुल्स पुल्स सर पुल्स पुल्स नहीं है, पुल्स। पुलुस पुलुस पुल्स जो कह रहे हैं पंजाबी में पुलिस को कहते हैं। अच्छा, प्लस 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 9 9 9 सॉरी पुल्स 9 हाँ 7 7 uns क्या 5 हाँ 1 5 null 0 null Zoe Zoe हाँ नहीं one time Zoe 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 Zex नहीं one time Zoe ओके, 1 टाइम Zoe। Zoe Zex 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 3 null null हाँ Sieben अपने नंबर याद कर लें जन्म में, ठीक है, अच्छी तरह। अच्छा, उसके बाद ये देखो आगे चलते हैं। उसके बाद अच्छा, एक है कि अगर किसी एग्जाम भी देना हो तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, बुक्सटाप। ये देखो ये है बुक, बुक। एस टी मैंने कहा था कि एस टी यहाँ इकट्ठा प्रोनाउंस होगा,
उश की आवाज है, जैसे स्टूडेंट पढ़ा था, तो ये बुक स्टार, बुक स्टार, बुक स्टार बीगन, बुक स्टार बीगन। ये मैंने कहा था ना कि आई ई जहाँ इकट्ठा आएगा तो ये ई की आवाज निकालेगा। पुष्टा बीगन, पुष्टा बीगन होता है स्पेल करना, पुष्टा बीगन, पुष्टा बीगन आप क्या स्पेल करना, तो वो कहेंगे पुष्टा बीगन जी बिटे, पुष्टा बीगन जी बिटे इगन नामिन, कि आप अपने नाम के स्पेल करें। ठीक है, अब आपने अपने नाम के स्पेलिंग भी याद करने हैं, जैसे कि मेरे नाम के स्पेलिंग आ सेट आ एम। अब फॉर एग्जांपल आपके स्पेलिंग यहाँ पे है, आपका नाम जो है सबसे पहले हम आते हैं खलील के पास। खलील आपका फोन नाम ये लिखो, ये लिखा है ना फोन नाम है, फोन नामे होता है फर्स्ट नेम। खलील आपका फर्स्ट नेम क्या है? खलील रहमान है तो का हा आ एल ई एल हाँ, एर और खली और नाखरा में एर एल ए ए के आ ए ए ई ई ए ई हा एम आ एन। अच्छा, ये इसने आपने स्पेल किया, यानी बुक स्टॉप बियर किया है इसने आपने। ठीक है, आप जाओगे कमर, आप बुक स्टॉप बियर करो अपने नाम। फोन नाम है क्या आपका? कमर फोन नाम है फर्स्ट नेम। कमर आप भाई कमर बुक स्टॉप बियर करो। स्पेल QAMAR इंग्लिश इंग्लिश में, में वाह है वाह सर। वाह वाह, जर्मन में करो। बुफ्ता बेजन जर्मन में करो। सर, बुख्ता बुश्ता बेगन है ना, बुख्ता बुख्ता क्या? एक घंटे बाद बेगन। अभी ये करो, कमर कमर करो जर्मन में अल्फाबेट्स। Q को A आ M एम A R कमर। ठीक है, नाखरा में लास्ट नेम A आ B बे B बे A आ एस। S ठीक है, अब बारी आ गई है यासीन की। यासीन दाइन फोन नाम है विजय। गे हाँ गे गे, गे या सॉरी गे, जी आएगा गे है हाँ हा उ एल आ एम ओके। नाखरा में विजय एक्स ए नहीं, एक्स, ये एक्स एक्स इप्सिलॉन है। आ भाई ये एक्स नहीं है। वाई हाँ इप्सिलॉन हाँ इप्सिलॉन इप्सिलॉन आ एस उ अरे वो कहाँ से आ गया? उ सर ऊ ओ ए ए हाँ ए ए एन हाँ, अब आ गया सैफ की बारी। सैफ फोन नाम थे। एस आ ई एफ नाख नाम में थे। खा हा आ एन And yeah, genau, good.
अब हम जाएंगे आगे। अच्छा, अब ये ना जर्मनी में चाहे दुनिया बहुत आगे है लेकिन लेटर्स बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। और जर्मनी में हर इलाके का, शहर में बहुत सारे इलाके, हर इलाके का एक है पोस्टल कोड है, ठीक है। और पोस्टल कोड को कहते हैं पोस्ट लाइट साल। पोस्ट लाइट साल, ये देखो वर्ड से पोस्ट लाइट साल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है पी एल, पे एल सेट, पे एल सेट है इसकी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और पोस्ट लाइ पोस्ट लाइट साल, पोस्ट लाइट हाँ साल। जी बिल्कुल, पोस्ट लाइट साल। और इसकी शॉर्ट फॉर्म है पी एल सेट। ये हर इलाके का है, जैसे कि आपका भी होगा, कराची का, शारजा का, और जहाँ जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं रहता था, मैं कहाँ पे रहता था, यहाँ पे लिखा होगा मेरा भी, यहाँ पे लिखा होगा, ये मुस्लिम जर्मनी के इलाके हैं वहाँ का, मैं यहाँ पे रहता, यहाँ पे, ये मेरे इलाके का था, ठीक है। ये ठीक है, आपको आपके इलाके का भी होगा। और यहाँ पे ये लाहौर का है, ये मुस्लिम इलाके का है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी वोकेबरी, और ये वोकेबरी आपने याद करनी है। और ये ज़ाई वर्ब, ये हमने कल पढ़ा था, इसका मीन है इज़ेमाल, ठीक है। तो हमें ये याद करना है, कल का लेक्चर लास्ट में देखना है। और ये हाँ पर ये हमने आज पढ़ा है, ये भी, ठीक है। और ये आगे आ गया है पोस्ट लाइट, अभी हमने पढ़ा पोस्ट कोड, ठीक है। और ये गेल्ड भी हमने पढ़ा मनी। और ये फ्रागे हमने पढ़ा, फ्रागी क्वेश्चन, ये फ्रागी देखो, बड़ा एफ है, बड़ा एफ है, फ्रागी क्वेश्चन। और ये फ्रागन, यह क्वेश्चन करना, टू आस्क, ये एक फर्क है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड क्या, जागन, जागन यानी कि कहना, ये एक वर्ब है कहना, ठीक है। आठ वर्ड, आठ वर्ड बड़े एक के साथ है, आठ वर्ड आंसर, ये एक नाउन है आंसर, एक जवाब, सिर्फ एक जवाब। और ये आठ वर्ड टन, ये फिर ये सागन, सागन का मीनिंग क्या था? नहीं खाना। भाई, खाना का तो आ गई यार, जागर कहना, ये खाना नहीं, ये खाना कहना, लिखा हुआ है, मुझे ये बताओ। KEHNA और होता है। कहना, कहना ये कहना है, के हा आ हा, कहना, टू से, से से से, ये कहना लिखा हुआ है यार, ये खाना कहाँ से लिखा हुआ है? वो कहना का ई आता है ना, ए में बीच में, उर्दू में लिखा, रोमन रोमन में लिखे तो KEHNA, ये ठीक है, अब ठीक है। कहना। हाँ, अब ठीक है, सही है। ये लो, अब ठीक है, ये लो, ठीक है, मैंने सेव भी कर दिया। अच्छा, आठ वर्ड, आठ वर्ड है आंसर, और आठ वर्ड आंसर देना, ये एक वर्ब है। आठ वर्ड ये आंसर, जवाब, और ये है जवाब देना, ठीक है। आंसर, और ये ब्रीफ पॉइंट का वर्ड, मीन है लेटर, ये एक ई में बैकग्राउंड में लिखा, ये प्लूरल हो गया, लेटर्स। आंसर। ये किसी ने मुझसे पूछा था, कॉस्ट, ये टोया मीन कॉस्टली, ये लिखा हुआ। और ये बिल, इसका ऑपोजिट है चीप। सर एक मिनट, नुकमान बिथे, मैं लिखता हाँ भी हूँ लिखो सर। लिखो लिखो लिखो, सर ब्रीफ के बाद आपने क्या बताया था? टूअर, टोया, 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 टी सर ये टोया, सर ये ब्रीफ को ब्रीफ ही कहेंगे। ब्रीफ, ब्रीफ, ब्रीफ हो गया लेटर, ब्रीफ, टोया, ब्रीफ एक लेटर, और ब्रीफ ए लेटर्स, ब्रीफ है लेटर, ब्रीफ लेटर, लेटर हाँ सच। ब्रीफ ए लेटर्स। ब्रीफ है, अगर आखिर में हम लोग इंग्लिश सर ई लगा देंगे तो हाँ लेटर्स जी, आ जाएगा, और ब्रीफ सर जी लगाएंगे तो जी जी, लेटर। इसके आर्टिकल है कि इसके नहीं क्या होते? इस मतलब वर्ड के आर्टिकल होते हैं कि नहीं? आर्टिकल हम पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल हम आगे जाके फिर ये पढ़ेंगे। टूया है ना, टोया, टूया, टोया, टोया, टोया मीन कॉस्टली। बेलिंग,
बिलिंग नहीं, इसको आप बिली कह लो या बिलिश कह लो। ज्यादातर लोग इसको जर्मनी बिलिश कहते हैं। बिली कह लो, बिलिश कह लो, दोनों ठीक है। इसका मीन चीप, बिलिश बिलिश। बिलिश चीप बिलिश उसके बाद आ गया बिल्ड। ये किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिल्ड में पिक्चर। बिलिश ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर बिल्ड 4। सर ये बिल्ड है बिल्ड या बिल्ड पिक्चर। तो ये था लेक्चर नंबर अच्छा 4। ये रिकॉर्डिंग हो गया